Today we are discussing Wordsworth's poem to daffodils. And daffodils is the name of a flower. And this is also the poem full of nature. प्रकृति से जुड़ी हुई पोयम है। डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, प्रकृति नाम से क्लियर हो रहा है डेफोडिल्स। तो वर्ड्सवर्थ ने ज्यादातर नेचर के ऊपर ही अपनी पोयम्स लिखी है, और ये पोयम भी टोटल जो है वो नेचर के लिए है, नेचर के वास्ते है। और सब नेचर के जो डिस्क्रिप्शन है वो इसके अंदर देखने को मिला है। इस पोयम में एक बात ऐसे डाल देता है वर्ड्सवर्थ, जो वो आप सबको मैसेज भी देना चाहता है कि जो ये नेचर है ना, प्रकृति। अच्छा, अब बात ये आती है कि हम चलो प्रकृति में चल रहे हैं, प्रकृति को देखते हैं, इसका फायदा क्या है। मैं अगर कोई बच्चा ये पूछने लगे, चलो भाई वर्ड्सवर्थ की बात कोई हाँ में हाँ कर लेते हैं कि भाई नेचर में जाना चाहिए, मेटरलिज्म छोड़ देनी चाहिए, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में इसने यही बताया था कि भौतिकवाद, मोह माया, धन दौलत छोड़ के हमें नेचर की तरफ कूच करना चाहिए। इट मीन्स वी शुड हैव ए साइट ऑफ नेचर ऑलवेज, डेली हमें नेचर पे ही ध्यान रखना चाहिए। वो तो यहां तक भी कहता है कि एजुकेशन से ज्यादा तो हमें नेचर सिखाती है। वो भी पोयम आएगी उसकी, द टेबल टर्न। उसमें कहेगा कि इन किताबों के पन्नों में इतनी चीज नहीं है लिखी हुई जितना प्रकृति के दृश्यों में है। अब ऐसी ऐसी बात कहता है। अब बात फिर वही आती है घूम करके, अगर कोई बालक ये पूछने लगे भाई चलो ठीक है हम किताबें छोड़ देते हैं, हम सब कुछ छोड़ दे, हम नेचर में चलते हैं, इसका फायदा क्या है। भाई एक फायदा तो हमें समझ में आया रेनबो में, जो उसने बताया कि दिल झूम उठता है। तो मतलब आनंद वाली बात आ जाती है एक तरीके से। लेकिन आज इस पोयम के अंदर वो आपको ऐसा फायदा बताने जा रहा है डेफोडिल्स में, जिसे आपने महसूस नहीं करा होगा, लेकिन आप सोचोगे। मतलब एक आपको ऐसा मरहम देगा, एक ऐसी ट्यूब देगा, एक ऐसी टैबलेट देगा, एक ऐसा ट्रेजर देगा, खजाना, कि आप ये कहोगे कि जो ऐसा खजाना, ऐसी दवाई जो कभी खत्म ना हो। और दवाई भी किस चीज की? मरहम देगा दुख का। अगर आपको दुख होता हो और जिंदगी में कभी परेशानी आ जाए, तो उसकी भी एक टैबलेट बनाई है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, जो इस पोयम के लास्ट लाइन में बताएगा, डैफोडिल्स में। चलो देखते हैं उसमें क्या बताएगा वो लास्ट में। फिलहाल तो स्टार्ट करते हैं पोयम को। और वो कौन से ट्रेजर की बात कर रहा है, खजाने की, वो लास्ट तक चलते हैं, उसमें देखते हैं। पोयम देखो। आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्राउड। मैं वॉन्डरिंग कर रहा था। ये डेफोडिल्स पोयम है वर्ड्सवर्थ की। डेफोडिल्स येलो कलर के, गोल्डन कलर के फूल होते हैं, और उनके बारे में बात है। और जब ये पोयम लिखी थी वर्ड्सवर्थ ने, तो उस समय वर्ड्सवर्थ ने, मतलब जैसे इसकी आदत है वर्ड्सवर्थ की, और आपके इसकी उस लाइन का भी मतलब यही है, कि पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। अब वो यही है कि पोइट्री कैसे बनती है अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ। हमने कोई चीज देखी, जैसे सपोज करो आज आपने कोई एक दृश्य देखा। अब कोई अच्छा सा दृश्य, जैसे सारस है, वो आपने देखा नदी के किनारे है, वो बैठा हुआ है, ठीक है ना, फिर एकदम उड़ा, बहुत अच्छा सा लगा आपको। वो दृश्य आपने अपने माइंड में फिट कर लिया, और अभी पोयम नहीं लिखी। फिर आपने 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, या थोड़ी देर बाद, आप उस सारस के बारे में एक कोने में बैठ के सोचने लगो। और फिर सोचते 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 आपके अंदर भाव उमड़ आए। और जब वे भाव इतने उमड़ जाए अकेले में, इतने कि मतलब ऐसा लगे कि अंदर से बाहर आ रहे हैं, जैसे उल्टी हो जाती है, उन्हें आप उल्टी कर दो और उन्हें लिख दो, तो वो पोयम है, ऐसा मानना है विलियम वर्ड्सवर्थ का। जो डैफोडिल्स पोयम थी ना, इसमें इसने ये भ्रमण कर रहा था, और इसकी सिस्टर भी थी इसके साथ, और फिर ये चला गया। तो ऐसा मानना है 1-2 साल बाद वर्ड्सवर्थ ने फिर इस पोयम को, उसे याद आया यार हमने कभी डैफोडिल्स देखे थे। तो जब ये भूल गया ना थोड़ा डैफोडिल्स के बारे में, तो अपने फिर सिस्टर से पूछता है कि वो जब हम गए थे वे कैसे कैसे लग रहे थे, कहाँ। तो वो कुछ बातें उससे पूछता है, कुछ अपने आप, तब जा करके इस पोयम को, 1-2 स्टेंजे तो ये बाद में भी लिखता है फिर इसमें। तो तब सेकंड स्टेंजा इसका बाद में लिखता है, मतलब पहले कम स्टेंजे में पोयम थी, फिर बाद में 1-2 स्टेंजे और जोड़ता है, 2 बार 3 बार ये पब्लिश भी होती है पोयम। तो कुल मिलाकर के डैफोडिल्स की अपनी सिस्टर से पूछ पूछ के तब ये लिखता है ऐसे। तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि मतलब बाद में भी, लेकिन विचार ऐसे आते हैं सोच के। रिकलेक्शन इन ट्रैंक्विलिटी, अकेलेपन में रिकलेक्ट करना, और वो पोयम होती है। तो वहां पर जो है, इसमें इसने इस पोयम को इस तरीके से लिखा है। तो हम इसमें देखेंगे 6-6 लाइन के स्टेंजे बनाए हैं इसने। और इसका पहला स्टेंजा है, इसे पढ़ लेते हैं। और किस तरीके से बता रहा है। आई वांडर्ड, मैं घूम रहा था, वांडरिंग कर रहा था, लोनली, बिल्कुल अकेला, एज ए क्लाउड,
देखो इसने पोएम स्टार्ट करी, पहले बताया कि भाई मैं ऐसे ऐसे घूम रहा था, मैं जब वहां था ये हो रहा था वैसा हो रहा था, तभी मैंने डैफोडिल्स देखे। फिर वहां से उनके बारे में बताना स्टार्ट करेगा। पहले एक भूमिका से बना रहा है, बैकग्राउंड सा। आई वांडर्ड, मैं घूम रहा था, लोनली, अकेला, क्लाउड की तरह। अब क्लाउड जैसे बादल घूमता रहता है ना, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। क्लाउड दिया तो क्लाउड की विशेषता बताई जा रही है, वो बादल जो फ्लोटिंग करता है, तैरता है, तैरना होता है ना, मतलब एक तरह से रनिंग करता है, तैरता रहता है, हाई ऊपर, ओवर माने ऊपर, हाई ओवर बहुत ऊपर, वेल्स एंड हिल्स घाटियों के और पहाड़ियों के ऊपर। घाटी वे होती है जब दो पहाड़ियों के बीच में जो जगह होती है वो घाटी हो जाती है। पहाड़ी पहाड़ है ही। तो पहाड़ी और घाटियों के ऊपर जो बादल, बादल तो ऐसे ही होते हैं, आप पहाड़ों पे कभी गए होंगे, आपने देखा भी होगा, यहाँ भी देखो आप, तो पहाड़ों के और घाटियों के ऊपर जो बादल होते हैं, तो जिस तरह से वो बादल, कोई एक बादल है और वो फ्लोटिंग कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह को जा रहा है ना, ऐसे ही मैं भी वॉन्डरिंग कर रहा था एक बार। तो अपनी तुलना उसने सिमली यूज करके क्लाउड से कर दी। तो वो कह रहा है कि आई वांडर्ड लोनली, मैं अकेला ऐसे वांडरिंग कर रहा था जैसे घाटी और पहाड़ी के ऊपर कोई बादल मंडराता है या घूमता रहता है। उस बादल की एक खासियत होती है, वही, ये दोनों को सिमिलरिटी पता है कहाँ जोड़ रहा है, कि मैं भी अकेला वो भी अकेला, बादल। और दूसरा ये बोलना चाह रहा है, बादल अकेला होता है कैसे है, बादल का ऐसा होता है कि अलग अलग बादल भी चलते हैं, जैसे एक ये इधर को गया बादल, एक उधर को। आप जब पहाड़ों पे कहीं देखोगे एक जगह, तो कभी तो ये सारे इकट्ठे से होके बारिश कर देते हैं, लेकिन ऐसे भी चलते हैं कि वो बादल एक गया, फिर एकदम, आपने देखा होगा दिन में सूरज निकल रहा है तो बादल ने उसे छिपा लिया, फिर वो दोबारा धूप निकल गई, फिर दूसरा बादल आया, ऐसे होता है। तो एक अकेला बादल जिस तरीके से पहाड़ी पे से ऊपर को निकल के जा रहा, ऐसे ही अकेला मैं घूम रहा था, वांडरिंग कर रहा था। वांडर करना भटकना सा होता है एक तरीके से। और इसके पीछे मेन लॉजिक क्यों लिया इसने क्लाउड, ये बताना चाह रहा है, ना तो मेरा ही कोई डायरेक्शन था। जो बादल जब जाता है ना, तो बादल का कोई डायरेक्शन नहीं होता, जिधर की हवा होती है उधर को चल पड़ता है, मतलब सोच के नहीं चलता कि मुझे इधर चलना है। तो मेरा भी उस दिन जाने का जो था, मतलब मैं जो घूम रहा था, आई हैव नॉट टारगेटेड प्लेस, कोई मेरा ऐसा कोई प्लेस नहीं था कि मुझे वहीं जाना है। तो यूं ही घूम रहा था मैं जैसे कोई बादल, तो ऐसे उसने तुलना कर दी। वेन ऑल एट वंस आई सॉ ए क्राउड, जब एट वंस तुरंत मैंने देखा एक क्राउड, देखी भीड़, देखी क्राउड को, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। जैसे ही मैं घूम रहा था ना, भटक रहा था, तभी मैंने एक गोल्डन कलर के डैफोडिल्स के होस्ट देखे। क्राउड तो ये ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है, ठीक है ना, होस्ट, ये अलग अलग नाम से ग्रुप को बोलेगा। होस्ट माने वैसे तो वो होता है कि जो मेजबान होते हैं, जो गेस्ट का सत्कार करते हैं। यहाँ पर जो होस्ट आया है वो एक ग्रुप के लिए आया है, भीड़ के लिए आया है। मैंने गोल्डन डैफोडिल्स की भीड़, क्राउड, आई सो ए क्राउड, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। मैंने एक भीड़ देखी, एक होस्ट देखा, ग्रुप देखा गोल्डन डैफोडिल्स का। तो मैंने वे गोल्डन कलर के डैफोडिल्स लगे हुए इकट्ठे देखे मैंने एक साथ, ऐसे बोल रहा है। तो मैं जा रहा था तभी मुझे गोल्डन डैफोडिल्स दिखाई दिए। अब वे कहाँ थे वो बताएगा। बिसाइड माने मैंने उन्हें नजदीक देखा, बिसाइड माने बराबर में, द लेक, वो झील के बराबर में थे, जैसे कोई झील है ना, उसके बराबर किनारे होते हैं, झील के किनारे पे लगे थे। बीनीथ द ट्री, पेड़ों के नीचे थे, इसका मतलब जो झील के अंदर नहीं थे, वे बिसाइड थे, नजदीक थे, बराबर में थे। और बराबर में पेड़ लगे हुए होंगे, पेड़ों के नीचे थे, वे ऐसे लगे हुए थे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, वे फ्लटरिंग कर रहे थे, फड़फड़ाना होता है, जो पक्षी फ्लटर करते, फड़फड़ाते हैं, फड़फड़ा रहे थे, डांस कर रहे थे हवा में। ब्रीज माने होती है भीनी भीनी हवा। तो इसका मतलब हवा चल रही थी और वे फड़फड़ाते हुए, फड़फड़ाना क्या हो गया कि जब हवा चलेगी तो आप देखो वो हिलेंगे, हिलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे डांस कर रहे हो, फ्लटरिंग कर रहे हो, पक्षी के जैसे पंख फड़फड़ाते हैं ना, वो फ्लटरिंग है। तो आप एक तरीके से वो ये कहना चाह रहा है, मैं जा रहा था, मैं भी भटक रहा था ऐसे जैसे बादल था, तभी मैंने एक झील के किनारे लगे हुए डैफोडिल्स के क्या देखे, होस्ट, भीड़ देखी, तो बहुत सारे डैफोडिल्स देखे, जो कि पेड़ों के नीचे थे, झील के किनारे पर थे। और वो फ्लटरिंग, हवा में हवा चल रही थी तो फ्लटरिंग करते हुए, डांसिंग करते हुए लग रहे थे। यहां पर भी पर्सोनिफिकेशन कर दी उसने, फिगर ऑफ स्पीच, क्योंकि फ्लटरिंग करना जैसे पंखों को फड़फड़ाना, डांस करना, नाचना, तो वे तो फूल है, वे कैसे डांस कर रहे हैं, तो मतलब उन्हें एक तरीके से पक्षी की तरह ले रहा है, तो वो डांस करते हुए
और जो फ्लटरिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो ऐसा मैंने देखा। तो ये पूरा स्टैंजा, इसमें बताने की कोशिश यही हुई है कि मैं तो अकेला भटक रहा था, मैंने उन्हें इस तरीके से देखा, तो वो ऐसे थे, बिल्कुल सिंपल सा है। नेक्स्ट, सेकंड स्टैंजा देखो। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। वे जो थे ना डेफोडिल्स, वे कंटिन्यूअस थे, लगातार थे, तो लगातार थे, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे लगे हुए, कंटिन्यूअस थे। एज द स्टार्स, जैसे स्टार होते। अब इसने स्टार से तुलना कर दी। अगर हम देखें, पहले अपनी तुलना तो उसने क्लाउड से कर दी थी। डेफोडिल्स की तुलना, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि भाई डेफोडिल्स की जो कंपैरिजन कर रहा है वर्ड्सवर्थ, वो किस चीज से करी उसने तुलना, तो स्टार से कर। वे ऐसे लगातार थे जैसे तारे होते हैं, तारे के बाद में दैट लग रहा है, तो तारे की विशेषता आएगी वो आगे निकल के। जैसे स्टार होते हैं ना, जो चमकते हैं, ट्विंकलिंग, टिमटिमाते हैं। मिल्की वे में, मिल्की वे होती है गैलेक्सी, आसमान में, जैसे आसमान में, और गैलेक्सी वो होती है जहां सारे तारे निकले हुए होते हैं। तो गैलेक्सी वे में ट्विंकलिंग करते हैं ना, चमकते रहते हैं स्टार्स। और दे स्ट्रेस इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ बे, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स। जो मैंने डेफोडिल्स देखे, बहुत सारे देखे, वे लगातार ऐसे लगे हुए थे, एक फूल लगे रहते ना, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे लगे थे जैसे स्टार चमकते हैं, ट्विंकलिंग करते हैं मिल्की वे में। मिल्की वे में जब आप आसमान में देखते हो तो स्टार भी ऐसे दिखाई देते हैं, एक के बाद एक के बाद बहुत दूर तक दिखाई देते हैं। ऐसे ही दिख रहे थे वे सारे के सारे। वे सभी जो डेफोडिल्स थे स्ट्रेस थे, स्ट्रेस में फैले हुए थे, इन नेवर एंडिंग लाइन, ऐसी लाइन में फैले हुए थे जो कभी खत्म ही ना हो, मतलब पता नहीं कहां तक लाइन है। ये हाइपरबोल है, फिगर ऑफ स्पीच। एक बात बताओ, नेवर एंडिंग लाइन, ऐसे क्या लाइन खत्म नहीं होगी वो? तो ऐसे बोल दिया कि वो एक ऐसी लाइन में थे, जैसे मैं बता दूं आपको, एकदम फूल दिखाई दे, भाई ऐसे फूल देखे गोल्डन कलर के, तो पता नहीं, ऐसी लाइन थी, लंबी लाइन थी जो कभी खत्म ना हो, कभी ऐसा थोड़ी होगा। तो दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन में वे फैले हुए थे। एलोंग माने साथ साथ, मार्जिन ऑफ ए बे, बे माने खाड़ी होती है, मार्जिन माने बॉर्डर होता है। जैसे मतलब एलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, खाड़ी की मार्जिन के, मार्जिन माने उसकी किनारा, एलोंग माने साथ साथ, तो मतलब खाड़ी के साथ साथ ऐसे लगे हुए थे। झील है, और झील जो होती है ना वो खाड़ी में ही होती है। जैसे एक पहाड़ इधर, एक पहाड़ इधर, इसे बोल दिया खाड़ी, इसके बीच में है झील, और उसी खाड़ी में, मतलब वो खाड़ी होगी बहुत लंबी दूर तक, तो उसी खाड़ी के किनारे किनारे वहीं झील पे वे लगे हुए थे, और ऐसी लाइन थी उनकी जो कभी खत्म ना। एक हाइपरबोल तो उसने बोल दिया, अब दूसरा बोल रहा है। 10,000 सो आई एट ए ग्लास, मैंने हजारों, 10,000, 10,000 मैंने एक ही झटके में देख लिए, ग्लांस माने एक दृष्टि में। मैंने एक ही दृष्टि में 10,000 देखे कम से कम। अब 10,000 देखो, अब एक दृष्टि में 10,000 तो बहुत होते हैं एकदम, मतलब इतना बढ़ा चढ़ा के बात को बोल रहा है। एक दृष्टि का मतलब जान रहे हो, जैसे एक झलक पड़ी, अब आप भी हो, सपोज करो, मैं तो कह रहा हूँ कि खूब फूल लगे हुए, मैंने एक झटके में 10,000 देख लिए, तो मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना। 10,000 सॉ आई एट ए ग्लास, मैंने एक झलक में 10,000 देख लिए। टॉसिंग देयर हेड्स, टॉस माने हिलाना, टॉस जैसे सिक्के का टॉस करते हैं, टॉस उछालना। टॉसिंग देयर हेड्स, अपने हेड को उछाल रहे थे। इन स्पिरिटली डांस, स्पिरिट माने जीवांत, मतलब खुश दिल से, आत्मा से डांसिंग कर रहे थे, मतलब फिर वही बात, डांस कर रहे थे, पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे, अपने हेड को, उनके हेड थोड़ी होते हैं, और डांसिंग करना, ये पर्सोनिफिकेशन। जैसे वहां फ्लटरिंग करा, यहाँ पर क्या कर रहा है वो, कि टॉसिंग देयर हेड्स, अपने हेड को हिला रहे थे, और बिल्कुल खुशहाल तरीके से, स्प्राइटली वे में, बड़े आनंदनीय तरीके से डांस करते हुए लग रहे थे वे सारे के सारे डेफोडिल्स। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई फूल है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पक्षी है, कोई इंसान है, कि भाई ऐसे सर हिला रहे थे, डांस कर रहे थे। तो बहुत ज्यादा मतलब वे वो स्प्राइटली डांस कर रहे थे, मतलब बहुत ही खुशहाल आनंदनीय तरीके से डांस कर रहे थे। तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। तो दूसरा स्टैंजा भी इजी था, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अगर एक झटके में देखूं इसे, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स, वे सब लगे हुए थे, लगातार, बिल्कुल ऐसे जैसे स्टार चमकते रहते, टिमटिमाते हैं मिल्की वे में, आकाश में। वे ऐसे फैले हुए थे नेवर एंडिंग लाइन में, कभी खत्म ना हो। और जो खाड़ी थी, बे माने खाड़ी होती है, उसके मार्जिन माने किनारे, वे साथ साथ दूर तक गए हुए थे। 10,000 मैंने एक झटके में देख लिए, ग्लांस में देख लिए। और वे सारे के सारे जो थे ना, ऐसा लग रहा था जैसे अपने सर को हिला रहे और डांस कर रहे हो, तो ऐसे झूमते हुए दिखाई दे रहे थे सारे के सारे डेफोडिल्स।
थर्ड स्टेंजा, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड। अब उनके बिसाइड माने नजदीक में, क्योंकि झील के किनारे तो थे ही वे, तो उनके बराबर में द वेव्स माने लहरें, जैसे झील पे लहरें आ रही थी, बिसाइड देम उनके बराबर में वे भी डांस कर रही थी। तो उनके बराबर में जो पानी था ना, वो लहर, वो भी डांस करती हुई लग रही थी। अब यहाँ वर्ड्सवर्थ क्या बताने की कोशिश करेगा आपको कि भाई डैफोडिल्स तो बढ़िया लग ही रहे थे, वहां पे कुछ लहरें थी, वे भी डांस कर रही थी, तो वो पूरे माहौल को, पूरे नेचर के दृश्य को बहुत बेहतरीन बनाने वाला, झील है, खाड़ी है, डेफोडिल्स है और लहरें है, सब एक साथ। द वेव्स बिसाइड देम डांस, उनके बराबर में लहरें डांस कर रही थी। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन गिरी, लेकिन उन्होंने, बराबर में लहरें डांस कर रही थी, लेकिन दे आया यहाँ पे डेफोडिल्स ने, लेकिन डेफोडिल्स ने उन्हें आउट डिड कर दिया। आउट माने बाहर और डिड माने करना, उन्हें बाहर कर दिया द स्पार्कलिंग, चमकती हुई लहरों को, इन गिली माने होता है खुशी में, खुशी खुशी में, इन गिली माने प्रसन्नता में, मतलब इधर लहरें भी डांस करती हुई लग रही थी और उधर डेफोडिल्स जो थे वे भी डांस करते हुए, हेड हिलाते हुए लग रहे थे। तो उन्होंने अपनी गिली में, आनंद में, उन लहरों को कंपटीशन से बाहर कर दिया। इसका मतलब उनके सामने वे लहरें फीकी पड़ गई, वो ज्यादा अच्छे लग रहे थे उनके मुकाबले, लेकिन दोनों का जो संगम था एक साथ, वो बहुत ही जॉयकंड था, मतलब बहुत ही खुशहाल था। द वेव्स बिसाइड देम डांस, उनके बराबर में वेव डांस कर रही थी। बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन गिली, लेकिन उन्होंने, जो वे चमकती हुई लहरें थी ना, उन्हें आउट डिड कर दिया, बाहर कर दिया, गिली में, खुशी खुशी में, आनंद में उन्हें बाहर कर दिया। मतलब अगर देखे तो ये ज्यादा आनंदनीय थे उनकी अपेक्षा। और फिर कहता है, अब दो चीज होगी, एक तरफ ये और एक ये, मतलब एक लहरे का डांस करना और डेफोडिल्स। कह रहा है ए पोइट कुड नॉट बट बी, ए पोइट कुड नॉट, एक पोइट जो है ना, कुड नॉट कुछ नहीं कर सकता, बट सिवाय, जब ऐसे बट आता है ना, ये ना, आई वेंट, आई नेवर वेंट, नहीं सॉरी, आई वेंट एवरीवेयर, मैं सब जगह गया, बट टेम्पल, मैं सिवाय टेम्पल के, मतलब बट ऐसे लगाते हैं ना, तो ऐसे ही है, ए पोइट कुड नॉट, एक पोइट कुछ ना कर सका, बट सिवाय, बी गे, खुश होने के, मतलब ऐसी जगह अगर कोई पोइट होगा तो वो कुछ नहीं कर सकता सिवाय खुश होने के। इसका मतलब कोई भी पोइट होगा तो वो ऐसे में खुशी होगा, मतलब वो खुश हो जाएगा। इन सच ए जॉयकंड कंपनी, इतनी जॉयकंड कंपनी में, जॉयकंड माने खुशहाल, कंपनी माने संगति, संगति किसकी, लहरों की, और जो वे फूल थे उनकी कंपनी में एक पोइट बिना खुशी के रह ही नहीं सकता, ये कहा उसने। तो अब देखो यहां तक, दोबारा देखो, द वेव्स बिसाइड देम डांस, उनके बराबर में लहरें डांस कर रही थी। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन गिली, लेकिन उन्होंने अपनी प्रसन्नता में उन्हें अपने कंपटीशन से बाहर कर दिया। और एक पोइट कुछ और नहीं कर सकता खुश रहने के सिवाय, इन सच ए जॉयकंट कंपनी, ऐसी जॉयकंट कंपनी में, ऐसी खुशहाल आनंदनीय संगति में, जहां एक तरफ फूल हो, एक तरफ लहरें हो, ऐसी जगह एक पोइट बिना खुशी के रह ही नहीं सकता। इसका मतलब ये भी नहीं रहा, पुरानी बात बता रहा है। कह रहा आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं घूरता रहा, घूरता रहा, गेज माने घूरना होता है, टकटकी लगा के देखना होता है, मतलब मैं उन दोनों चीजों को, जैसे लहरें थी वहां पर और वो डेफोडिल्स थे ना, तो मेरे पे रुका नहीं गया, मैं आनंद के बिना नहीं रह सकता था, क्योंकि मैं तो पोइट था। तो एक पोइट कुछ और नहीं कर सकता सिवाय खुशी के। और दूसरा, मैं उन्हें देखता रहा, देखता रहा, बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द सो टू मी हैड ब्रॉट, मैं देखता तो रहा उन्हें, लेकिन लिटिल थॉट, लिटिल का मैंने प्रयोग बताया ना आपको, लिटिल जहां आ जाए उसे नेगेटिव में कर देते हैं, ए लिटिल आता है तब वो पॉजिटिव होता है, और द लिटिल में बहुत कम, लेकिन सारा का सारा, लिटिल बहुत कम ना के बराबर, ए लिटिल बहुत कम, मतलब कुछ पॉजिटिवनेस। तो कह रहा बट लिटिल थॉट, लेकिन उस समय नहीं सोचा, मतलब मुझे सोच नहीं आई मेरी, मतलब मैं उन्हें देखता तो रहा, खुश भी हुआ, लेकिन लिटिल थॉट, तब मैंने नहीं सोचा, व्हाट वेल्थ, कौन सा, कौन सी दौलत, वेल्थ माने धन होता है ना, द शो, वो दृश्य, शो होता है भाई, जैसे हम शो देख रहे थे, वो क्या था शो में, एक तरफ लहरें डांस कर रही थी, एक तरफ वो फूल, तो वो जो शो है ना, जो वो दृश्य था, वो जो शो था, उस शो ने, व्हाट वेल्थ द शो, वो शो कौन सा धन, टू मी मुझे, हेड ब्रोट, मेरे लिए ले आया था, ब्रोट माने लाना, ब्रिंग ब्रोट ब्रोट, तो वो शो या वो कंपनी, वो जॉयकंड कंपनी, वो उन दोनों की संगति, उन्होंने मुझे कौन सी दौलत दे दी थी उस समय,
इसके बारे में मैंने लिटिल थॉट, बिल्कुल भी ना सोचा। बट लिटिल थॉट, बिल्कुल भी मेरे अंदर विचार नहीं आए कि मुझे आज मिला क्या है। भाई मैं तो देख के खुश हो रहा था, लेकिन उस समय नहीं सोचा कि इसने मुझे कौन सी दौलत दे दी। अब इस शो ने वो दौलत दे दी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, कि वर्ड्सवर्थ आज आपको बताएगा एक दुख की दवा, एक मेडिसिन, एक टेबलेट जो किसी मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलती। आपके घावों की दवाई मिल जाएगी, चोट लग जाएगी आपको मरहम मिल जाएगी, आपके कुछ भी पेट में दर्द होगा तो उसकी टेबलेट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में दुख है तो उसकी कहीं भी किसी भी मेडिकल स्टोर पे दवा नहीं मिलती। वो केवल वर्ड्सवर्थ ही आज आपको देगा, यहाँ पर डैफोडिल्स के इस पोएम में लास्ट लाइन में देगा। तो वो बता रहा है, लेकिन उसका आभास उसने यही कर दिया कि मैं उस फूल को और उस लहरों को देखता रहा, गेज एंड गेज, बट लिटिल थॉट, उस समय बिल्कुल भी विचार नहीं आया कि कौन सी दौलत, व्हाट वेल्थ, ये दृश्य टू मी हैड ब्रोट, मेरे लिए ले आया था। मतलब इसने मुझे क्या दे दिया उस समय नहीं पता लगा। फिर तो 1.5-2 साल बाद ये फिर उसके बारे में सोचता है, जब पोयम लिखता है तब इसे वो दौलत नजर आती है। और वो क्या है, इस स्टैंजे में देखेंगे। और लास्ट स्टेंजा है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेंजा है पूरी पोयम का, सबसे बेहतरीन स्टेंजा आता है तो कुछ इसमें से आता है। फॉर ओफन प्राय, अब ये वो चीज तब इसने खत्म कर दी। वो डेफोडिल्स देखा, देखो पहले स्टेंजे में क्या भूमिका बनाई कि मैं घूम रहा था और ऐसे ऐसे मुझे वहां डेफोडिल्स दिखाई थी। ये भूमिका बनाने में कैसे लगे हुए थे वे बताए, वो ऐसे ऐसे स्टार की तरह इस तरीके से दिख रहे थे, वो बना दिया। फिर इसने बताया कि भाई वहां पर कुछ लहरें थी, वे दोनों मुझे ऐसे दिखाई दी और ये ज्यादा अच्छे लग रहे थे उनसे, दोनों को देख करके मेरे अंदर कुछ ऐसे भाव आए, मुझे ऐसी चीज मिली। तब तो मुझे आभास उसका नहीं हुआ कि मुझे क्या मिला, लेकिन बाद में हुआ। अब वो बाद वाली बात बता रहा है। फॉर ओफन प्राय, ओफन माने OFTEN के लिए आया है, प्राय अक्सर, वैन ऑन माई काउच आई लाई, जब मैं अपने काउच पर पड़ा रहता हूँ। काउच माने वैसे तो सैया होती है, सैया से मतलब जैसे भीष्म पितामह लेट गए थे, लेकिन यहाँ बेड के लिए आया है कि जब मैं अपने बिस्तर पे लेटा रहता हूँ ना, प्राय ये कह रहा है वर्ड्सवर्थ कि जब मैं कभी लेटा रहता हूँ इन वैकेंट और पेनिसिव मूड में। वैकेंट माने खाली, पेनिसिव माने दुखी मूड में। जब कभी मैं परेशान होकर के, सभी के साथ होता है ये वाला, ये कहानी सबके साथ होती है। जब हम कभी वैकेंट, बिल्कुल खाली माइंड लेकर के, खाली समझो ये कि कोई बात ना हो और दुखी होकर के पड़े रहते हैं, तो उस समय की बात कर रहा है। प्राय होता, अक्सर ऐसा होता है। वर्ड्सवर्थ तो अक्सर कह रहा है, आपकी लाइफ में अक्सर ना होता होगा तो कभी कभी होता होगा, लेकिन होता सबकी लाइफ में कि हम बहुत ही ज्यादा बड़े दुखदाई मूड में पड़े रहे। तो जब मैं पेनिसिव मूड में, वैकेंट, बिल्कुल खाली, जब कुछ मेरे जैसे कुछ करना नहीं करना ऐसा कुछ दिमाग में नहीं, बिल्कुल शांत स्वभाव से और लेटा रहता हूँ ना, जब मैं कभी ऐसे, प्राय अक्सर मैं ऐसे लेटा रहता हूँ दुखी होकर के, तो दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो वे आया डेफोडिल्स फ्लैशिंग करते, चमकते हैं मेरी इनवर्ड आई पर, अंदर की आंख होती है आत्मा पे, तो वे मेरी आत्मा पे चमक डालते हैं। मतलब मेरे अंदर से मैं उन्हें सोचता हूँ। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, वे जो है ना, वे ब्लिस है सॉलिट्यूड का। सॉलिट्यूड माने अकेलेपन का, ब्लिस माने आनंद है। वे अकेलेपन का आनंद है डेफोडिल्स। जब कभी मैं अकेला और निराश स्थिति में, थोड़ा दुखी होकर के किसी भी बात को लेकर के जब मैं पड़ा रहता हूं ना, तो वे मेरे अंतरात्मा पे चमकते हैं और वे मेरी इनवर्ड आई पे चमकते हैं। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, वे अकेलेपन का क्या है, आनंद है। मतलब अकेलेपन दूर हो जाता है। ये बात अब कैसे होता है वो बताऊंगा। और पहले पूरा समझ लो। एंड देन, और तब मैं उन्हें देखता हूँ ना, मैं उनके बारे में देखता तो नहीं है, मतलब सोचता हूँ, तो मुझे मेरी एकदम आत्मा पे चमकते हैं। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर्स पे, तब मेरा हृदय प्लेजर से भर जाता है, खुशी से भर जाता है सोच करके। एंड डांस करने लगता है मेरा हृदय विद द डैफोडिल्स, डैफोडिल्स के साथ डांस करने लग जाता है। इसका होता अभी तो निराश था मैं, दुखी था, परेशान था, सैड मूड था, पैनिसिव था, और थोड़ी देर में ही क्या हुआ कि मेरा हर्ट जो है ना डांस करने लगता। अब हर्ट डांस करने लगता तो मतलब खुद ही डांस करने लगता हूँ, तो मतलब मैं बहुत खुश हो जाता हूँ एकदम। तो दुखी व्यक्ति को खुश करने का तरीका वर्ड्सवर्थ को मिल गया और वो आपको बताना चाह रहा है। और बात डैफोडिल्स की नहीं है, जैसे रेनबो पोएम में बात रेनबो की नहीं थी, यहाँ भी बात डैफोडिल्स की नहीं है, बात है सारे नेचुरल एस्पेक्ट्स की। इट मीन्स द साइट्स ऑफ नेचर। Wordsworth wants to convey this message to his readers that if we will go in the lap of nature, where we will find a lot of sight and we will feel enjoy in the company of nature.
after seeing some scenes, and we will collect the memories of these things in our heart. And when in future time, anywhere, when we will feel sadness in our life, that time we will think about that past memory, and our present time will be enjoyable. ये बात बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये जो है, जो ये फूल देखे हैं, बात फूल से नहीं है, वो कह रहा है नेचर। अब वो, इसका मैं एक एग्जांपल आपको आपकी लाइफ पे डाल के देने की कोशिश करने की प्रयास कर रहा हूँ। वो ये कहना चाह रहा है, आपको ये बताना चाह रहा है, जैसे सपोज करो आपने नेचर का कोई दृश्य देखा। मान लिया आप कभी प्रकृति, आप समुद्र के किनारे गए, आप कहीं गोवा चले गए, केरल चले गए, और आप बीच पर हो और समुद्र की लहरें हैं। आप मतलब इतना मस्त आपको लग रहा है, सूरज छिपने वाला है, वो लाल लाल बिल्कुल समुद्र में जाता हुआ दिखाई दिया। आपने वो दृश्य देखा, आप बहुत खुश हुए उस टाइम पे। अब आप अपने घर आ गए, ठीक। अब घर आने के बाद में 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद, अब आप कहीं भी लेटे हुए हो, बैठे हुए हो, आपको कोई घर में कोई टेंशन है, और आप परेशान होकर के अपने अकेले में जाके कहीं लेट गए। उस समय आप उस चीज को सोचते रहोगे अगर अपनी टेंशन को, तो वो बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जब आप अकेले लेटे हुए थे, तभी आपको अपना वो गोवा का या वो केरल का वो दृश्य आपके माइंड में आया। अरे मैं अपने दोस्तों के साथ देखो कैसे, और वो लहरें कैसे उछल रही थी, और वो कैसे समुद्र में अंदर को जा रहा था, वो जो सन था, सूरज बिल्कुल रेड कलर का हो रहा था। आपने उसके बारे में सोचा, और मुस्कुराहट से अपना आप ही आने लगी, क्योंकि आप उस वाले उसमें चले गए टाइम पे, जब आप उसे मतलब जब देखा था, तब के माइंड में आपके आ गया। तो जो दुख आपके अंदर चल रहा था, वो एकदम खत्म हो जाएगा, और आप एकदम हंसने लगोगे, मुस्कुराने लगोगे उस दृश्य को सोच करके। ये बात है। तो इट मीन्स नेचर इज द ट्रेजर। वो एक ऐसा खजाना है, नेचर, प्रकृति एक ऐसा खजाना है कि जो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। जैसे हम इस बात को उसके लिए बोलते हैं, नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए, किताबों के लिए, कि भाई ज्ञान एक ऐसा होता है जिसे कोई छीन नहीं सकता, चुरा नहीं सकता। ऐसे ही बिल्कुल ये खजाना है कि अगर आपने ये ले लिया, तो इसका मतलब जैसे आपने 8-10 दृश्य देख लिए, पोटली में बांध लो, और जब कभी दुखी हो तो कोई से एक को निकाल लो और एकदम खुश हो जाओ। ऐसा कहना चाह रहा है वर्ड्सवर्थ। और यही वो रेमेडी थी, यही थी वो टैबलेट जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था स्टार्टिंग में, कि वर्ड्सवर्थ आपको एक ऐसी टैबलेट बताएगा जो दुख का निवारण करेगी। इट मीन्स अगर आपको कभी दुखी होते हो आप, तो आप पुरानी यादों में चले जाओ, और वो भी नेचर वाली, तो आप खुश हो जाओगे। यही बात थी इसमें। तो फोर ओपन वैन ऑन माई काउच आई लाई, जब मैं अपने बिस्तर पे लेटा रहता हूँ, बिल्कुल खाली और पेनिसिव मूड में, दुखी सा, तो दे फ्लैश, तो वे डेफोडिल्स फ्लैशिंग करते हैं, चमकते हैं मेरी अंतरात्मा पर। और जो विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ये डेफोडिल्स जो है, ये तो एकांत का, एक तरीके से अकेलेपन का आनंद है। और कहता है जब मेरा हृदय प्लेजर से भर जाता, एंड देन, और तब जब वे फ्लैशिंग करते हैं ना मेरे उस पे, तो मेरा हृदय प्लेजर से भर जाता है, खुशी से भर जाता है, और डांस करने लग जाता है डेफोडिल्स के साथ। तो मैं भूल जाता हूँ कि मुझे कौन सी परेशानी है, और आई एम इन डांस, मैं डांस करने लग जाता हूँ। तो ऐसा उसने बताया। तो इस तरीके से पोयम बनाई है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो कहीं ना कहीं वर्ड्सवर्थ इस पोयम को जो उसने लिखी है, ये सोच के उसने करी है कि भाई वो बताने की कोशिश करता है इस पोएम के अंदर कि किस तरीके से नेचर, जो प्रकृति है, उसे मतलब उसका बता रहा है, उसका वो एक ट्रेजर की तरह है, और वो भी एंडलेस ट्रेजर है। और ऐसा ट्रेजर जो दुख में बिल्कुल मतलब एक रेमेडी वाला काम करता है। वो तो ये थी।